इस्लाम के पैगंबर या कहें कि नबी, उनका तो जन्म अब से तकरीबन 1400 साल पहले ही हुआ था। उस पर भी लोगों ने रिसर्च की थी, लेकिन एक तरफ थी कैप्टन मोहम्मद साहब की रिसर्च और दूसरी तरफ निकल करके आई भगवान श्री राम की रिसर्च। इस्लाम के जनक यानी कि मोहम्मद का जो जन्म है वो कितना विवादित रहा है, इस बात को सिद्ध करती है डैन गिब्सन की रिसर्च। यह पूरी की पूरी वीडियो हमारे दूसरे चैनल जनता दरबार पर उपलब्ध है। अर्थात जब कैप्टन मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित रिसर्च की गई, जब उनके जीवन की खुदाई की गई, तब पता लगा कि खुदा की खुदाई ने वहां पर भी फिरकी ले रखी है और उनका असल जन्म मक्का, मदीना या अरब के क्षेत्र में नहीं, बल्कि इस रिसर्च के अनुसार उनका जन्म पेट्रा की वादियों में हुआ था। लेकिन जब हम ये पाते हैं कि भारतवर्ष की खाकर के इसी जमीन पर रह करके भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग इसी ब्रिज को, इस सेतु को एडम ब्रिज बोलते हैं, तो जब इसको तोड़ने की बारी आती है तो वो इसके तोड़े जाने का विरोध भी नहीं करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि सनातन हाट पर अपना पूरा प्यार देते रहें। वहां पर वाल्मीकि कृत रामायण और हवन की किट उपलब्ध है। आज हम जिस फिल्म के विषय में जिक्र करने वाले हैं, उन्होंने भी हवन की रक्षा, यज्ञ की रक्षा के लिए हथियार उठाए, शस्त्र उठाए। उन्होंने ऋषियों, अपनी सनातन संस्कृति को रक्षित करने के लिए ही, धर्म की रक्षा करने के लिए ही अस्त्र और शस्त्र उठाए थे और उन अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान हमें अपने इतिहास और अपने वैदिक ग्रंथों से ही मिलता है। ये सभी आपके सनातन हाट पर उपलब्ध हो चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज मैंने देखी है राम सेतु, किस प्रकार से प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम को स्थापित किया गया। भगवान राम के अस्तित्व को नकारने के लिए एक तरफ जहां भगवान राम का जो रामलला की जो मूर्तियां थी उनको टेंट में, तंबू में धकेल दिया गया, उनके अस्तित्व को नकार दिया गया, एफिडेविट दिया गया। और यही कांग्रेस की सरकार थी, यही राहुल गांधी, यही सोनिया गांधी, यही मनमोहन थे और यही भारत तोड़ो आंदोलन उस दौरान चला रहे थे। हिंदुओं की आस्थाओं पर लगातार कुठाराघात हो रहा था। यही नहीं, उससे कुछ ही समय पहले कार सेवकों की न केवल निर्ममता के साथ में हत्या की गई थी, बल्कि उनका भद्दा मजाक भी उड़ाया जाता था। सोशल मीडिया पर रावण और सीता को लेकर के बहुत ही अश्लील पोस्ट किए जाते रहे थे। अलग अलग राजनीतिक नामों से चलने वाले पेजेस, जिन पर भगवान राम के चरित्र को भी भांडने का कार्य होता था। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, क्योंकि यह जो प्रोजेक्ट है 2007-8 के आसपास आया था। फिल्म में भी इसी प्रकार से दिखाया गया है कि जो फिल्म की जो कहानी है वो 2007-8 के इर्द गिर्द घूम रही है। एक नास्तिक साइंटिस्ट है, ASI के प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है आर्यन कुलश्रेष्ठ, यानी कि जिनका किरदार अदा किया है अक्षय कुमार ने। उनकी वाइफ है और यह जो वाइफ है वो प्रोफेसर है। एक आम गृहिणी की तरह वो प्रोफेसर भी हैं, पत्नी भी हैं, मां भी है, लेकिन आस्थावान है। वो भगवान राम के अस्तित्व में पूरी तरीके से विश्वास करती हैं और वो वाल्मीकि कृत रामायण को पढ़ती भी है और उसमें भी उनकी अगाध श्रद्धा है। लेकिन नास्तिक होने के कारण से वो प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम में फंस जाता है। अब यहां से बात कहानी शुरू होती है और यह बात शुरू होती है कि किस प्रकार से जो विमान या पोत चलाने वाले लोग हैं, यानी कि कहिए कि सामान को इधर से उधर ढोने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि बीच में, समुद्र के बीचों बीच सेतु का हिस्सा हो। इसको तोड़ दिया जाना चाहिए ताकि उनका तकरीबन 400 नॉटिकल माइल का जो एरिया है, जो यात्रा करनी पड़ती है, उसको ना करना पड़े। इसको लेकर के वो एक नास्तिक साइंटिस्ट को पकड़ते हैं। किस प्रकार से एक नास्तिक आस्था की तरफ चला जाता है जब उसके सामने सारे के सारे सबूत खुल करके आने लग जाते हैं। इस फिल्म का सबसे बड़ा जो यूएसपी कहिए, खासियत कहिए, मुझे जो लगा है वो ये है कि इसमें उर्दू वर्ड को क्लीन कर दिया गया है। उर्दू का प्रयोग बेहद कम या फिर नगण्य के बराबर है। इस फिल्म में केवल कोई माइथोलॉजी या फिर कहिए कि इतिहास, वाल्मीकि रामायण या स्थान स्थान पर बिखरी हुई कहानियों को लेकर के आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि इसमें कार्बन डेटिंग, ASI की पूरी रिपोर्ट और यही नहीं,
एक जो राइटर रहे हैं पुष्कर भटनागर, उनकी एक बुक है डेटिंग ऑफ द एरा ऑफ लॉर्ड राम। अगर हम इस बुक को पढ़ते हैं तो इससे भी हमें पता लगता है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर भी पत्थरों की जो आयु है वो तकरीबन उसी काल की है जिस समय पर भगवान राम ने इस पुल को बनाया था। इसमें उन लोगों का मिथक भी तोड़ा गया है जो लोग कह रहे थे कि कंधे पर पत्थर रख करके अक्षय कुमार को पानी के ऊपर चलता हुआ दिखाया गया है। ऐसे कूप मंडूक हिंदू जो इस फिल्म का बहिष्कार करने की बात कर रहे थे, उनके मुंह पर भी एक जबरदस्त तमाचा है। एक छोटी सी बात ना समझने के कारण किसी फिल्म का विरोध करना या बहिष्कार करना भी गलत है। जिस प्रकार से अब लोग विराट कोहली की जय जयकार कर रहे हैं कि उसने इस बार दीपावली की शुभकामनाएं मात्र दी हैं, फालतू का ज्ञान नहीं पेला है, तो कह रहे हैं लोग कि हमारा विराट वापस आ गया है। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई फिल्म कराची वुड के उर्दू वुड के प्रोजेक्ट को छोड़ करके अपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के काम को करती है तो उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, उसको प्रेज भी किया जाना चाहिए। इस फिल्म में हमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे भारत की आम धारणा में यह बात स्थापित हो चुकी है कि यदि हम धर्म पर अटल रहते हैं तो हम पिछड़ जाते हैं। आम धारणा को भी इसमें बताया गया है। उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कह रहे थे कि महिला की सुरक्षा के लिए राम राज्य होना चाहिए, लेकिन राम राज्य आएगा कैसे। ताजमहल अपनी चौथी पांचवी बीवी के 14वें 15वें बच्चे को जनने वाली एक महिला जो मर जाती है और उसकी मृत्यु के तुरंत बाद जब उसकी खुद की ही दूसरी छोटी बहन से निकाह कर लिया जाता है, हरम में हजारों महिलाएं रखी जाती हैं और उसके बाद में भी ताजमहल का निर्माण करके उसको प्यार की निशानी बता दिया जाता है, तो यहां पर अंतिम क्षणों में जिस समय पर आपको तंजावुर की लाइब्रेरी का जिक्र मिलता है, जिस समय पर आपको पुष्कर भटनागर का जिक्र मिलता है, जिस समय पर एडम ब्रिज और कब यह नाम रखा गया उसका जिक्र मिलता है, उसी समय पर यह भी कहा जाता है, कुछ तथाकथित लोग ये मानते हैं कि ताजमहल प्यार की निशानी है। लेकिन एक महिला के सम्मान, उसके गौरव की रक्षा के लिए मैन मेड, वो भी इतना लंबा ब्रिज यदि बना दिया गया है तो उसको प्यार की निशानी क्यों नहीं माना जाना चाहिए। इन सब डायलॉग्स, इन सब संवाद के साथ में फिल्म का अंत होता है और बहुत जबरदस्त तरीके से फिल्म को बांधे रखने, उसमें साइंटिफिक पुट डाले रखने और अपनी जो कथानकें हैं उन सब का जवाब देने के लिए यह फिल्म पूरी तरीके से खरी साबित होती है। मुसलमानों के द्वारा इसको एडम ब्रिज, आदम ब्रिज भी कहा गया है, लेकिन इसमें सवाल यह भी उठाया गया है कि जब मुसलमान या ईसाई इसको एडम ब्रिज मानते हैं, वो मानते हैं कि आदम यहीं पर आए, उन्होंने इस पुल को बनाया और वो भारत की तरफ से होते हुए आगे बढ़े। तो जिस समय पर प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम आया था तो उस समय पर इसका विरोध मुसलमानों ने या ईसाइयों ने क्यों नहीं किया था। केवल उसका विरोध केवल और केवल हिंदू ही क्यों कर रहे थे, इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। इसमें राम मंदिर के मुद्दे को भी उठाया गया है और राम सेतु के मुद्दे को भी उठाया गया है। इसमें यह बात बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है कि राम के मंदिर तो पूरे विश्व में हैं, उनकी निशानियां हर जगह हैं, लेकिन राम सेतु एक ही है। जो लोग कहते हैं कि हिंदू सहिष्णु हैं, वो कभी भी प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं है। इस प्रकार तो कल अगर हम पेड़ में भगवान बताने लग जाएंगे तो पेड़ भी काट दिए जाएंगे, तो क्यों ना यहां से थोड़ा सा रास्ता दे दिया जाए। क्यों हम इतना ज्यादा तेल जलाएं, फूकें और घूम करके आए। इसका जवाब भी एएसआई के पूर्व अधिकारी यानी कि आर्यन कुलश्रेष्ठ यानी कि अक्षय कुमार बहुत अच्छे तरीके से सरल भाषा में देते हैं। इस फिल्म में यह भी बताया गया है कि एक महिला जो प्रोफेसर है या उच्च पदस्थ है, वो जब अपने धर्म की बात करती है, अपने ग्रंथों की बात करती है तो संकीर्ण नहीं हो जाती है। इसमें जो एक्ट्रेस भरूचा हैं, इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इस बात का जो रोल है उसको प्ले किया है। मैं जैकलीन की तरफ नहीं जाऊंगा, उनका जो रोल था वो अदा किया, अच्छी बात है। फिल्म की काफी सारी शूटिंग श्रीलंका में भी हुई है और श्रीलंकन्स को इस बात से काफी खुशी भी हुई होगी। राजनीति में किस प्रकार से केवल और केवल भारत में ही सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट लाया गया, उस हिस्से को तोड़ करके खत्म करने का, बर्बाद करने का खूब षड्यंत्र रचा गया, खूब राजनीति रची गई। यही नहीं, भगवान राम के अस्तित्व को नकार भी दिया गया था। लेकिन क्या इस प्रकार के कारनामे श्रीलंका में हुए? हमें इस प्रकार का इतिहास नहीं मिलता है। भगवान राम का अस्तित्व नकार करके एफिडेविट दे करके राहुल, सोनिया, मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने उस समय पर हिंदू की भावनाओं को आहत किया।
लेकिन क्या श्रीलंका में भगवान राम के मंदिर, सीता जी के मंदिर को खत्म किया गया? ऐसा हमें नहीं मिलता है। इसके विपरीत श्रीलंका में वो लोग अपनी पूरी कैपेसिटी लगा दे रहे हैं उन मंदिरों और उन स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए। भारतवर्ष में इस प्रकार की राजनीति तो लंबे समय से चल रही है और चलती रहेगी, क्योंकि जब भगवान राम थे उस समय पर भी मलेच्छों का बहुत दबदबा हुआ करता था, लेकिन उनको समाप्त करने के लिए हर बार किसी ना किसी महापुरुष को उठना ही पड़ता है। मलेच्छों का विनाश करना ही आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का धर्म है। इस फिल्म के दी एंड से पहले काफी सारे सवालों के जवाब दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि किसी के दिमाग के पट ना खुलें तो उसको हम क्या कह सकते हैं? आपका क्या मानना है इस फिल्म के विषय में? आप इस फिल्म को देखने जाएंगे अथवा नहीं? जिन्होंने देख लिया उनको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस फिल्म में मिल जाएंगे, लेकिन विरोध अगर फिर भी लोगों को करना है तो वो कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।